हाँ जी, नमस्कार सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज। कल हमने क्या बात की थी? कल हमने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पूरी बात कर ली थी, और कल हमने शुरू कर दिया था पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। कल हमने बात की थी माही नदी, स्वर्णरेखा, दामोदर, इन सब नदियों के बारे में बात की थी, और 2 क्वेश्चन भी हमने किया था, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, सब तो चलता ही रहता है। एक क्वेश्चन था हमारा कि नदियों के किनारे जो सोना पाया जाता है, नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले सोने को हम क्या कहते हैं। और एक क्वेश्चन था हमारा चट्टानों पे पाया जाने वाला सोना, ये चट्टानों के बीच में पाए जाने वाले सोने को हम क्या कहते हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर दे देते हैं। वैसे हमने बात की थी, जब हम बात कर रहे थे स्वर्णरेखा नदी की, तभी हमने बात की थी जो नदी घाटी के किनारे पाए जाने वाले सोने को हम लोग प्लेसर भंडार कहते हैं। कौन सा? नदी घाटी के किनारे पाया जाने वाला सोना प्लेसर भंडार, व चट्टानों के बीच में पाया जाने वाला सोना हमारा धातु रेखा भंडार कहता है। और हमने बात की थी हुडरू जलप्रपात की। कौन सा जलप्रपात? हुडरू जलप्रपात हमारा स्वर्णरेखा नदी। एक हमने बात की थी चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, ये सब भी आपको पता होगा। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चलिए ये सब बातें हो गई थी, थोड़ा सा और एक आधी बात कर लिया जाए। ह्वांग-हो, भारत की ह्वांग-हो नदी किसे कहा जाता है, ये भी कल बात हमने की थी। भारत की ह्वांग-हो नदी किसे कहा जाता है? हमारी महानदी को। चलिए अब आज बात करेंगे हम किसकी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था हमारा कल। कौन सा? हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध हमारा हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे स्थित है? महानदी पे, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे हम लोग किसकी? गोदावरी नदी की। किसकी? गोदावरी नदी की। हम बात कर रहे हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में, और उसमें बात कर रहे हैं हम गोदावरी नदी की। किसकी? गोदावरी नदी की आज बात करेंगे हम लोग। पश्चिम पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हमारा डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हमारा किसका? ज्वारनदमुख या एडसोली का निर्माण करती हैं। जब हमने पहली क्लास में बात की थी, क्या बात की थी? भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा नदी, उसी में हमने बात की थी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी नदी। अब अगर इसमें बात करेंगे पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी होगी। उसी तरह जैसे हमने पश्चिम में बात की थी, तो पश्चिम में हमारी नर्मदा थी। चलिए अब शुरू करते हैं इस गोदावरी नदी की। सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति, गोदावरी नदी की उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से हमारी गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है। चलिए उत्पत्ति लिखते हैं हम इसमें। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम, कौन सा? त्र्यंबकम पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। त्र्यंबकम पहाड़ियों से होती है हमारी गोदावरी नदी की उत्पत्ति। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, अभी हमने बात की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, है कौन सी है? यह। चलिए लिख देते हैं पूरा पॉइंट। कौन सी? यह का मतलब गोदावरी नदी हमारी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई हम आपको बता देते हैं 1465 किलोमीटर। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1465 किलोमीटर। चलिए हमने बात की ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अब इसमें अगला बात करेंगे, इसे बूढ़ी गंगा, इसे
बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण, चलिए दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कर लेते हैं, चलिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा हमारा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए पूरा ही लिख देते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए दक्षिण भारत की गंगा हमारी होगी गोदावरी नदी और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लेकिन आगे दूर हो जाएगा, ये कंफ्यूजन हमारा याद है। चलिए अब हमने बात की थी नासिक जिले, नासिक की। नासिक में एक याद होगा आपको, कुंभ लगता है। कुंभ आप लोगों को पता ही होगा, नासिक में हमारा कुंभ लगता है। यह कुंभ कितने वर्षों में लगता है? या 12 वर्षों में हमारा नासिक में कुंभ लगता है। चलिए इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए नासिक की बात बाद में करेंगे, पहले इसमें गोदावरी नदी में आगे पॉइंट पढ़ते हैं। अब अगला इसमें होगा हमारा, क्या हमने बात की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी नदी, या इसमें ये क्वेश्चन आ गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, फिर भी गोदावरी होगी। पूर्व की ओर बहने वाली सबसे, व पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारी नर्मदा थी। पूर्व की ओर या प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी होगी? गोदावरी नदी। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये तो लिखने की जरूरत है नहीं कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये लिख दिया ना, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी होगी? गोदावरी नदी होगी। चलिए प्रायद्वीपीय सही सही लिख देते, नहीं पता लगा, अभी आधे लोग इसी में कंफ्यूज रहे। ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गोदावरी। एक मिनट देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं साफ साफ। हाँ सब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है पूरा। अब इसमें बात करेंगे कौन सा, इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। चलिए ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा नासिक के बारे में बात कर लेंगे, महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ का मेला लगता है, सबको पता है, ये 12 वर्षों में। चलिए आगे लिख देते हैं, कुंभ कितने जगहों पे लगता है, किन किन स्थानों पे, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि 5 स्थानों पे हमारा कुंभ लगता है, वो भी बात करेंगे अभी। चलिए पहले इसको बना लीजिए। चलिए हो गया। चलिए इसको साफ करते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग नासिक की, उसको लिखा रहने देते हैं। नहीं आप लोग सोचेंगे हाँ नासिक कहाँ से आ गया? गोदावरी नदी में। गोदावरी नदी की उत्पत्ति हमारी महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकम पहाड़ियों से होती है। नासिक में 12 वर्षों में, नासिक जिले पर या नासिक में 12 वर्षों में महाकुंभ का मेला लगता है। महाकुंभ का मेला लगता है। अब इसमें हम बात करेंगे महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है, वो हम आपको बता देते हैं। महाकुंभ 4 या 5 जगहों पे हमारा महाकुंभ लगता है। चलिए बात करते हैं। पहला होगा हमारा हरिद्वार। गंगा मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती हैं? हरिद्वार से। और सिंधु नदी हमारी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है? पाकिस्तान के अटक से। पहला होगा हमारा हरिद्वार प्रयागराज, हरिद्वार प्रयागराज, हरिद्वार प्रयागराज, हरिद्वार प्रयागराज, नासिक,
और अगला होगा हमारा कौन सा, उज्जैन। अगला होगा उज्जैन। चलिए ये तो हमने जान लिया कहाँ कहाँ पे कुंभ लगते हैं। अब यदि इसमें क्वेश्चन आ गया कि कौन सी नदी पे लगते हैं, तो नासिक में है हमारी कौन सी, गोदावरी, लिख देते हैं इसी के नीचे, हमारी गोदावरी नदी पे लगता है ये, नासिक में कौन सी, गोदावरी। और उज्जैन में होगा हमारा कौन सी, क्षिप्रा, कौन सी, क्षिप्रा नदी, चंबल की सहायक बात की थी हमने। हो गया, चलिए इसको बना लीजिए, फिर अगली नदी की बात करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसमें अगली नदी की बात करते हैं, इसकी सहायक नदियों की बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गोदावरी, गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक के तिरवकम पहाड़ियों से होती है। या इसे दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और हमने क्या बात की थी, और इसमें लिख देते हैं पॉइंट, यह चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। यह चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है हमारी कौन सी, गोदावरी नदी। यह चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इतने पॉइंट हो गए, कोई छूट तो नहीं रहा है। चापाकार डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम पढ़ ही रहे हैं तो बंगाल की खाड़ी लिखने की जरूरत तो है नहीं। अब जब हम पढ़ रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो जाहिर सी बात है ये भी वहीं जाएगी। चलिए इसमें अगली बात करते हैं। इसके बाद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश से या दो भागों में बढ़ जाती है। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश से दो भागों में बढ़ जाती है। एक इसका नाम होता है कौन सा, एक होता है गौतमी गोदावरी और एक होता है वशिष्ठ गोदावरी। गोदावरी नदी हमारी आंध्र प्रदेश से दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग बढ़ जाता है हमारे गौतमी गोदावरी और एक होता है वशिष्ठ गोदावरी। चलिए ये पॉइंट भी लिख देते हैं हम। यह नदी आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी नामक स्थान से दो भागों में बढ़ जाती है। कौन से दो भागों में विभाजित हो जाती है या बढ़ जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है हमारी कौन सी नदी, गोदावरी। एक होगा हमारा कौन सा, एक होगा हमारा गौतमी गोदावरी। कौन सी गोदावरी, गौतमी गोदावरी। और दूसरा होगा हमारा कौन सा, वशिष्ठ गोदावरी। कौन सी गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी। चलिए अब इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं अगले पेज में। ये हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करेंगे किसकी, गोदावरी की। एक हमने निजाम सागर बांध शायद सबको पता ही होगा। कौन सा डैम, निजार सागर बांध कौन सी नदी पे स्थित है, आप हमें बताइएगा। अभी हम बात करने वाले हैं आगे। निजाम सागर बांध हमारा मंजरा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे, मंजरा नदी पे। चलिए अभी इसकी बात कर लेंगे, इसकी सहायक में इसका फिगर बना के इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कल हमने दामोदर की बात की थी, उसी तरह इसमें। चलिए बना लिया होगा सबने। फिर अब बात करते हैं गोदावरी की सहायक नदियों में। गोदावरी की सहायक नदियों की, गोदावरी नदी की सहायक नदियां, गोदावरी नदी की सहायक नदियां। चलिए फिगर बनाते हैं एक अच्छा सा, एक मिनट। ये होगी हमारी कौन सी नदी, गोदावरी। ये है हमारी गोदावरी नदी। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी गोदावरी। इतना छोटा अक्षर दिख रहा है जी। चलिए ये है हमारी गोदावरी। यहां से इसकी एक सहायक नदी है। ये है हमारी कौन सी, मंजरा नदी। कौन सी नदी है ये, मंजरा नदी है। इसी पे हमारा स्थित है। अभी हमने बात की थी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर में,
निजाम सागर बांध। कौन सा बांध? निजाम सागर बांध। निजाम सागर बांध, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इसमें इधर से एक नदी आके मिलती है, ये हमारा ये है पूर्ण या प्रवरा। पूर्ण या प्रवरा नदी ये दैमाबाद से निकलती है। कहाँ से? दैमाबाद से पूर्ण या प्रवरा नदी। अगली है हमारी, ये है हमारी वर्धा नदी। कौन सी नदी है ये? वर्धा नदी। और इसमें अगली बात करेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा ऊपर हमें जगह चाहिए होगी। चलिए, ये हमारी गोदावरी नदी ही है। ये यहाँ पे इसमें ऐसे एक है हमारी पेनगंगा और एक है वेनगंगा। ये है हमारी पेनगंगा, ये है हमारी वेनगंगा। ये है वेनगंगा, दोनों के मिलन के बाद ये नदी प्राणहिता, क्या नाम पड़ जाएगा इसका? प्राणहिता नाम से जानी जाती है। और एक नदी है हमारी इंद्रावती। अभी थोड़ी सी इंद्रावती नदी के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा एक वो स्थित है, क्या? जलप्रपात। कौन सा? एक जलप्रपात स्थित है जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलिए बात करेंगे, ये होगी हमारी इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। ये होगी हमारी इंद्रावती नदी। इसी पे स्थित है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जिसे क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा कहा जाता है हमारी कौन सी? इंद्रावती नदी पे स्थित चित्रकूट जलप्रपात को। यहाँ से ये दो नदियों में विभाजित हो जाती है। एक बनती है हमारी गौतमी गोदावरी और दूसरी बनती है हमारी वशिष्ठ गोदावरी। कौन सी गोदावरी? वशिष्ठ गोदावरी। हमने बात की थी ना, हो गया। ये होगा स्थान हमारा राजमुंदरी। कौन सा स्थान होगा? राजमुंदरी। चलिए, इतना सब लोग बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बार हम बता देते हैं आपको, ये दैमाबाद से निकल के आती है हमारी, दैमाबाद नहीं, ये दैमाबाद है हमारा। पूर्ण या प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक है। गोदावरी नदी है। इसी पर एक नदी इसकी स्थित है मंजरा नदी। मंजरा नदी पे ही स्थित हमारा निजाम सागर बांध। अगली है इसकी सहायक वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा। मिलने के बाद इनकी धारा को क्या कहा जाता है? प्राणहिता। इंद्रावती नदी पर स्थित है हमारा चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। ये भी गोदावरी की सहायक है और यह राजमुंदरी से दो भागों में विभाजित हो जाती है। गौतमी गोदावरी व चापाकार डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, हो गया। थोड़ा हमने कहा क्या, इंद्रावती नदी की बात करते हैं। इंद्रावती नदी यहाँ पे लिख देते हैं हम इंद्रावती नदी के बारे में, वैसे समझ में तो वहां भी आ जाएगा। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। एक हमने बात की धुआंधार, सहस्त्रधारा और कपिल धारा, इन तीनों की बात की थी। ये तीनों आप बताइएगा कहाँ, किस नदी पे स्थित है? इंद्रावती नदी पर हमारा चित्रकूट जलप्रपात स्थित है जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। चलिए, ये बना लीजिए, फिर अगली नदी बात करते हैं हम।
अगली होगी हमारी कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। चलिए बांध एक अलग टॉपिक में करेंगे। चलिए इसके बाद आपको बता देते हैं, इसमें 3-4 बांध स्थित हैं। एक श्री राम सागर बांध स्थित है हमारे इसी गोदावरी नदी पे। कौन सा बांध? श्री राम सागर बांध तेलंगाना में स्थित है, जिसे पोंचम बांध के नाम से जाना जाता है। और इसमें आंध्र प्रदेश में एक डैम स्थित है। कौन सा? आंध्र प्रदेश में एक स्थित डैम स्थित है। इसमें धवलेश्वर बांध इसमें आंध्र प्रदेश में स्थित है हमारी गोदावरी नदी पे। एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक भी हमारा इसी गोदावरी नदी के किनारे ही होगा। और एक जायसवाड़ी बांध, कौन सा बांध? जायसवाड़ी बांध हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी? गोदावरी नदी पे। एक हमने बात की थी माता टीला बांध, और एक बात की थी राजघाट बांध। कौन सा? माता टीला व राजघाट बांध। ये सब भी आपको याद होना चाहिए, हमें भूलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीछे का अगर भूलते जाएंगे तो फिर सब धीरे धीरे भूल जाएंगे हम लोग, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। एक हमने बात की थी कौन सा? माता टीला व राजघाट बांध कौन सी नदी पे स्थित है? कौन सी नदी पे स्थित है आप बताइएगा हमें? बेतवा। कौन सी नदी पे? बेतवा पे स्थित है। घड़ियालों का प्राकृतिक आवास कौन सी नदी होगी हमारी? चंबल नदी होगी। चंबल नदी पे ही हमने बात की थी। कुछ बांध स्थित हैं, एक होगा हमारा कौन सा? सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, और राजस्थान में जो इसमें स्थित है एक जवाहर सागर होगा और एक राणा सागर होगा। चलिए ये इतनी बात हो गई। थोड़ा सा आगे इसमें हमारी गोदावरी नदी में बचता है, उसको भी कंप्लीट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने आपको बता दिया है धवलेश्वर बांध कहाँ पे स्थित है, इसमें आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक जायसवाड़ी बांध महाराष्ट्र में स्थित है इसी गोदावरी नदी पे। और एक हमारा कौन सा बांध? पोंचम बांध या श्री राम सागर बांध जिसे कहते हैं, वो हमारा तेलंगाना में स्थित है। आगे लिख देते हैं, 1 मिनट समय दीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। 3 पॉइंट इसमें रह गए, वो भी हम आपको बता देते हैं। हमारा अभी हमने जस्ट बात की है कौन सा? निजाम सागर बांध। कौन सा बांध? निजाम सागर बांध। ये बांध हमारा एयरफोर्स के पेपर में पूछा जा चुका है। कौन सा? हमारा निजाम सागर बांध। और अभी इसी सत्र में जो हमारा पेपर हुआ था जुलाई में, उसी में किसी 13 या 14 तारीख को ये क्वेश्चन आया था शायद। चलिए आगे लिखेंगे। और एक हमने जोग जलप्रपात की बात की थी। कौन सा? जोग झरना श्रावती नदी पे 255 मीटर ऊंचाई। एक दूध सागर की बात की थी 310 मीटर की ऊंचाई पे। ये सबका अलग टॉपिक होगा, लेकिन याद रखिए आप, इम्पॉर्टेंट है। चलिए गोदावरी नदी की सहायक तो हो गई, चलिए इसी पे लिख देते हैं। गोदावरी नदी पर कौन सा? धवलेश्वर। कौन सा बांध है? धवलेश्वर बांध। और एक और बांध स्थित है इसमें, धवलेश्वर बांध और पोलावरम बांध। धवलेश्वर और पोलावरम बांध। कौन सा बांध? पोलावरम बांध। पोलावरम पूछा जाता है तो याद रखिएगा, जो हम लोग पोला खाते हैं वो कहाँ मिलता है हमारा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला इसमें लिख देते हैं। पॉइंट लिखने में टाइम लग जाता है, लेकिन हम सोचते हैं चलिए लिख देते हैं, थोड़ा टाइम ही लग जाएगा, लेकिन जो भी चीज़ रहेगा सॉलिड रहेगा पूरा हमारे लिए। पोलावरम बांध, इसमें एक हमने बात की थी कौन सा? जायकवाड़ी। कौन सा? जायसवाड़ी बांध। कौन सा बांध? जायसवाड़ी बांध। कौन सा बांध? जायसवाड़ी बांध। इसमें महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। 1 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा सा इंक इसमें भर दें। क्लास शुरू होने से पहले ही हम इंक इसमें भर लेते हैं, लेकिन पता नहीं है कितना इंक पीता है,
इतना लिखना पड़ता है पूरा पॉइंट, इसी में ज़्यादा इंक जाता है, कोई बात नहीं, इंक ही तो है, दोबारा आ जाएगी। नौकरी मिल गई एक बार तो फिर इंक की कीमत अदा हो जाएगी। चलिए, जायसवाड़ी बांध हमारा महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर ही स्थित है, ये याद रखिएगा। हर बार गोदावरी लिखना जरूरी तो है नहीं, क्योंकि हम बात ही गोदावरी नदी की कर रहे हैं। एक हमने इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा पोंचम बांध। कौन सा बांध? पोंचम बांध। पोंचम बांध, या इसे ही हम कहते हैं श्री राम सागर बांध। कौन सा बांध? श्री राम सागर बांध। कौन सा बांध? श्री राम सागर बांध। गोदावरी नदी पर स्थित है, गोदावरी पर तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे? तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पुराना हम लोग। आप हमें बताइएगा झेलम का पुराना नाम प्लस सतलज का पुराना नाम प्लस व्यास का पुराना नाम और उसके बाद रावी का पुराना नाम और चेनाब का पुराना नाम आप हमें बताइएगा। उसके बाद आप बताइएगा हमें इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कौन सी झेलम नदी की, और श्रीनगर किसके किनारे स्थित है। ये सब चीज़ें आप रिवाइज करते रहिए, नहीं हम लोग भूल जाएंगे, और भूलना कुछ है नहीं। और ना भूलने का तरीका सिर्फ एक ही है, रिवीजन करना। जितना ज़्यादा हम लिखेंगे चीज़ों को, बोर्ड पे लिखें, कॉपी में लिखें, कहीं भी लिखें, उनसे हमारी चीज़ों में सेटल हो जाती हैं चीज़ें दिमाग में। चलिए, ये हो गई हमारी गोदावरी नदी, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगली बात करते हैं हम लोग कृष्णा नदी की। कौन सी नदी की? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है? महाबलेश्वर पहाड़ियों से। चलिए बात करते हैं अब कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है? कृष्णा नदी की उत्पत्ति हमारी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ियों से। किसकी उत्पत्ति हमारी? कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होती है। और इसमें एक याद रखिएगा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश इसी के किनारे स्थित है। कौन सा? विजयवाड़ा इसी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? हमारी कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए बात करते हैं अब कृष्णा नदी की। किसकी बात करते हैं? कृष्णा नदी की उत्पत्ति सर्वप्रथम उद्गम महाराष्ट्र की महाबलेश्वर पहाड़ियों से। महाराष्ट्र की महाबलेश्वर पहाड़ियों से उत्पत्ति इसकी महाराष्ट्र की महाबलेश्वर पहाड़ियों से। महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलकर, महाबलेश्वर पहाड़ियों से निकलकर पूरा पॉइंट इसे में लिख देते हैं। विजयवाड़ा, कौन सा? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में यह, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में यह कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अब इस पे अगली बात करेंगे हम। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है हमारी कृष्णा नदी, ये भी लिख देते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है हमारी। कौन सी? कृष्णा नदी। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे पॉइंट करते हैं इसमें हम। कृष्णा नदी
प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी, हमने पहले ही दिन बात की थी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हमारी, गंगा। गंगा के बाद हमने की थी दूसरी गोदावरी, और गोदावरी के बाद हमने तीसरी की थी कृष्णा नदी। चलिए इसी में पॉइंट बढ़ा देते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे हम कृष्णा नदी में। हो गया, यह 3 राज्यों में बहती है हमारी कृष्णा नदी। यह कौन से 3 राज्यों में बहेगी? पहले तो इसकी उत्पत्ति ही हमने पढ़ा, थोड़ा सा सेंस यूज करेंगे। जैसे हम लोग, जैसे कृष्णा नदी 3 राज्यों में बहती है, हमने बात की। तो पहला राज्य हमने क्या बात की? महाराष्ट्र। दूसरा हमने विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा हमारा कर्नाटक। चलिए लिख देते हैं तीनों। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, यह महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है। चलिए ये इसकी सारे पॉइंट हो गए। चलिए अब इसकी सहायक नदियां पढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियों में एक इंपॉर्टेंट नदियां आएंगी, तो उनको पूरा हम डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। कृष्णा की सहायक नदियां, कृष्णा की, चलिए ये सबने नोट कर लिया होगा, ऊपर हेडिंग डालते हैं पूरी। 3 राज्यों में बहती है कृष्णा नदी की सहायक नदियां, कृष्णा नदी की सहायक नदियां। पहली इसकी सहायक पढ़ते हैं, पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक हमारी तुंगभद्रा नदी है। कौन सी? कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक हमारी कौन सी नदी होगी? कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक हमारी तुंगभद्रा नदी है, और तुंगभद्रा की सहायक हमारी हंगरी नदी है। पहला पॉइंट इसमें लिख देते हैं, इसकी सबसे बड़ी सहायक, इसकी मतलब कृष्णा की, इसकी सबसे बड़ी सहायक कौन सी? सबसे बड़ी सहायक हमारी कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा नदी है। और तुंगभद्रा की सहायक, और इसकी सहायक, और इसकी सहायक कौन सी नदी है हमारी? हुंगरी नहीं होगा, सॉरी, हंगरी नदी है। कौन सी? हंगरी नदी है। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक है हमारी तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा की हमारी हंगरी नदी है। कोयना भीमा मूसी, कौन सी? कोयना भीमा मूसी आज भी इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए बात कर लेते हैं। कोयना मूसी, कौन कौन सी? कोयना मूसी भीमा, कोयना मूसी भीमा इसकी सहायक हैं। इसकी सहायक हैं का मतलब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगली इसमें बात करेंगे। ये नदियां कहाँ से हमारी? हैदराबाद से निकलती हैं। कहाँ से? हैदराबाद से। कहाँ से? कोयना मूसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। हैदराबाद, कौन सा बात? हैदराबाद। कोयना मूसी सहायक हैदराबाद, हैदराबाद में इसकी मिलती है। ठीक है, अब इसमें हमने हैदराबाद यहाँ पे लिख दिया है। चलिए हैदराबाद को क्या कहते हैं आप हमें बताइएगा। हैदराबाद को हम लोग क्या कहते हैं? मूसी किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद के। अब आप बताइएगा हैदराबाद को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है हमारा। मोतियों का शहर। किसका शहर? मोतियों का शहर, मोतियों का शहर।
मोतियों का शहर हम किसे कहते हैं? हैदराबाद को। चलिए अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं। हम इसकी सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, किसकी सहायक? कृष्णा नदी की सहायक नदियां। चलिए टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे। ये नदियां समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा कट रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा। अगला इसमें बात करते हैं। इसमें कोयना नदी पर हमारा कौन सा डैम स्थित है? कोयना नदी पर कोयना बांध स्थित है। कोयना नदी पर हमारा कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगली बात इसमें करते हैं हम। कौन सी नदी में? कृष्णा की सहायक में। एक हमने बात की नहीं है अभी तक, एक नागार्जुन सागर बांध, ये तो सबको पता होगा। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? हमारा तेलंगाना में। कौन सी नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। कौन सा? चलिए कुछ अराजक तत्वों की वजह से क्लास को आज यहीं रुकेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे।